अगर किसी रात तुम्हें लगे कि तुम्हारे घर में एक दरवाजा ज्यादा है, तो पहले अपने होश पर शक करना, फिर अपनी आंखों पर। लेकिन अगर अगली रात वो दरवाजा थोड़ा और बड़ा दिखे, तो समझ जाना वो तुम्हारे घर का नहीं है। कुछ दरवाजे खुलते नहीं, वे फैलते हैं, और जब वे पूरे हो जाते हैं तो किसी को अपने अंदर ले जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत साधारण फ्लैट से होती है और अंत किसी साधारण जगह पर नहीं होता। अंकित ने नया किराए का फ्लैट लिया था, एक छोटा सा अपार्टमेंट, तीसरी मंजिल पर। पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन किराया कम था और ऑफिस पास। पहली शाम उसने घर देखा, एक हॉल, एक बेडरूम, एक किचन और बाथरूम, सब ठीक। लेकिन बेडरूम की दीवार पर एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था, कमर से थोड़ा ऊपर, इतना छोटा कि उसमें कोई इंसान तो क्या, बच्चा भी मुश्किल से घुस पाए। अंकित ने सोचा शायद स्टोर होगा। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा बंद था, ताला नहीं, बस अंदर से अटका हुआ। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात ठीक से बीती। दूसरी रात करीब 2 बजे उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कुछ बदल गया है। नींद भरी आंखों से उसने दीवार की ओर देखा। छोटा दरवाजा, थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसने खुद को समझाया कि रोशनी का भ्रम है। करवट बदली और सो गया। सुबह उठकर उसने फिर देखा, दरवाजा वही छोटा सा था। उसने हाथ से नाप कर देखा, कुछ अलग नहीं। तीसरी रात फिर वही हुआ। इस बार जब उसकी आंख खुली तो दरवाजा स्पष्ट रूप से बड़ा था। अब वो घुटनों के बराबर ऊंचाई तक आ गया था। लकड़ी पुरानी थी, लेकिन नई सी दरारें दिख रही थी, जैसे अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। अंकित बिस्तर पर बैठ गया। उसने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही दरवाजे के पीछे से हल्की सी खरोंचने की आवाज आई। टक टक टक। वो आवाज लकड़ी के अंदर से आ रही थी। कोई चूहा होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन आवाज में एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई नाखूनों से ताल दे रहा हो। अंकित बिस्तर से उतरा और धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कान लगाया। अंदर से सांस लेने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भारी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग रही हो। वो पीछे हट गया। दिल तेज धड़क रहा था। उसने पूरी रात लाइट जलाई रखी। सुबह दरवाजा फिर छोटा था। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने मकान मालिक को फोन किया। मालिक हंस पड़ा। अरे साहब, वो पुरानी बिल्डिंग है, दीवारें फैलती सिकुड़ती हैं, वहम है। लेकिन उस रात दरवाजा कमर तक आ गया। इस बार खरोंचने की आवाज साफ थी और साथ में फुसफुसाहट। खोलो। अंकित का गला सूख गया। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। अंदर से जवाब आया, मैं बाहर आना चाहता हूं। आवाज इंसानी थी, लेकिन बहुत गहरी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अंकित ने पीछे हटकर दीवार से टेक लगा ली। अचानक दरवाजा हल्का सा कांपा। लकड़ी फूलने लगी। दरारें चौड़ी हो गईं। नीचे से काली छाया रिसने लगी, जैसे धुआं। अंकित भागकर हॉल में गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, हॉल की दीवार पर भी वही दरवाजा उभर रहा था, छोटा लेकिन मौजूद। अब वो समझ गया, दरवाजा सिर्फ बढ़ नहीं रहा था, वो फैल रहा था। अगली रात दरवाजा लगभग इंसानी आकार का हो गया। हैंडल अब नीचे नहीं, सीधा बीच में था, और इस बार वो थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से घुप अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में हल्की हल्की हलचल। अंकित का दिमाग जवाब देने लगा। उसने तय किया कि आज वो इस सब का अंत करेगा। वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, कांपते हाथ से हैंडल पकड़ा। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। अंदर से आवाज आई, तुमने मुझे जगह दी है, अब मुझे पूरा होने दो। अंकित ने जोर से दरवाजा खोला। अंदर कमरा नहीं था,
एक लंबा संकरा गलियारा था। अंत दिखाई नहीं देता था। दीवारें नम थीं, जैसे सांस ले रही हों। और उस गलियारे के अंत में एक और दरवाजा। अचानक उसके पीछे का कमरा गायब हो गया। अब वो उसी गलियारे में खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा, वहां भी एक दरवाजा था, वही जो उसके बेडरूम में था, लेकिन अब वो छोटा था। अंदर से आवाज आई, हर रात मैं बढ़ता हूं। हर दरवाजे के पीछे किसी की चीख थी। उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं था जिसने ये दरवाजा देखा था। अचानक सामने का आखिरी दरवाजा खुला। अंदर उसने खुद को देखा, अपने फ्लैट में, बेड पर सोते हुए। दीवार पर छोटा सा दरवाजा। नहीं, अंकित फुसफुसाया। पीछे से ठंडी हवा चली। हर रात दरवाजा बढ़ता है क्योंकि तुम उसके करीब आते हो। जब वो पूरा हो जाएगा, तुम उसकी जगह होगे। अचानक जमीन खिसकी। वो गिर पड़ा। अंधेरा। सुबह पड़ोसियों ने देखा कि अंकित का फ्लैट खाली है। सामान जस का तस। कोई संघर्ष नहीं, बस एक अजीब बात। बेडरूम की दीवार पर अब एक बड़ा सा दरवाजा था, पूरी ऊंचाई का। और हर रात वो दरवाजा थोड़ा और चौड़ा हो जाता है। कभी कभी अगर कोई नया किराएदार आए तो पहली रात वो एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा देखता है, और दूसरी रात उसे लगता है वो थोड़ा बढ़ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।